दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और इस नए सेशन में। तो दोस्तों, आज मैं बजट के बारे में सारी जानकारी दूंगा। आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। और 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और जिससे एग्जाम में आपको इसी से देखने को मिलेंगे, बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2026-27 किस तारीख को प्रस्तुत किया गया? तो यह किया गया है 1 फरवरी 2026 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026 किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है? तो यह किया है निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इन्होंने 9वीं बार, लगातार 9वीं बार प्रस्तुत किया इन्होंने, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बजट 2026 सरकार का कौन सा क्रमिक बजट था? तो यह था 9वां। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026 का मुख्य विजन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकसित भारत 2047। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026 में पूंजीगत व्यय लगभग कितना रखा गया है? तो यह रखा गया है 12.2 लाख करोड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बजट 2026 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो यह रहा लगभग 4.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो यह लाई गई है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिक्षा बजट 2026 में क्या किया गया है? तो यह किया गया है, इसको बढ़ाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और यह लगभग जो पिछला बजट था उससे लगभग 8% अधिक शिक्षा में इन्वेस्ट किया गया है। ठीक, किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई के लिए कौन सा फंड घोषित हुआ है? तो यह 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए घोषित किया गया है बजट में। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि कितना बजट किसके लिए रखा गया है। तो एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस किस पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बजट 2026 में कृषि क्षेत्र का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजी आधारित खेती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बजट 2026 किस उद्देश्य से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चुनाव, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बजट 2026 में टैक्स नीति का स्वरूप कैसा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतुलित रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में किस पर फोकस रहेगा? ठीक है, तो इसका रहेगा, तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले बजट से इस बार भी इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में वृद्धि करी गई है, पहले से ज़्यादा बजट दिया गया है। ठीक, यानी पहले से ज़्यादा खर्च किया, जैसे शिक्षा में 8% इस बार बढ़ोतरी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रोजगार सृजन का मुख्य माध्यम क्या माना गया है? तो यह माना गया है एमएसएमई और स्टार्टअप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बजट 2026 का स्वरूप कैसा माना गया है? तो यह माना गया है विकासोन्मुख। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026 में डिजिटल फोकस किस पर रहा, यानी किस पर रहेगा? तो यह रहेगा एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026 में ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संतुलित ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2026 में निवेश का फोकस किस पर था? तो यह है ऑप्शन सी, दोनों, विदेशी निवेश और घरेलू घरेलू निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बजट 2026 किस श्रेणी का बजट माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास बजट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और मैं बजट के इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ।
तो आप लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो यह किया गया था 1860 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो यह किया था आर के शनमुखम शेट्टी ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बजट शब्द किस भाषा से आया है? तो यह आया फ्रेंच से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आम बजट सामान्यतः कब पेश किया जाता है? तो किया जाता है 1 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो यह मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्होंने सबसे अधिक बार इन्होंने 10 बार पेश किया। ठीक है, तो ये मोरारजी देसाई हैं। और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने लगातार 9वीं बार किया। ठीक है, तो वो ऐसा करने वाली पहली महिला है। और इन्होंने लगातार नहीं किया है, इन्होंने सर्वाधिक बार किया है, 10 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि अगली साल इनका रिकॉर्ड टूट जाएगा और बराबरी कर लेंगे, और इसके बाद अगला जब बजट होगा तो इनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो फिर उसमें निर्मला सीतारमण जी का नाम आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था? तो ये दिया था निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट का दिया था इन्होंने भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सबसे छोटा भाषण बजट किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण ने जी। सॉरी गाइस, सबसे लंबा जो बजट भाषण था वो दिया था निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने लगभग 2 घंटा 45 मिनट तक बोला था भाषण के बारे में, तो सबसे लंबा भाषण माना जाता है। लेकिन जो सबसे छोटा बजट भाषण यदि पूछा था तो वो दिया था जसवंत सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 2017 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और समिति थी विवेक देवराय समिति। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, समिति जरूर पूछा जाता है। तो ये विवेक देवराय समिति थी और 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था। और रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बजट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट किस प्रकार का दस्तावेज है? बजट जो है वो आर्थिक दस्तावेज है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बजट किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बजट सबसे पहले किस सदन में पेश होता है? तो दोस्तों जो बजट है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बजट का उद्देश्य क्या है? तो बजट का उद्देश्य होता है दोस्तों आय व्यय का विवरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? तो अंतरिम जो बजट होता है वो दोस्तों पेश किया जाता है चुनाव वर्ष में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बजट भाषण किसके सामने होता है? तो होता है संसद में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में बजट प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो यह ऑप्शन सी। ठीक, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट में राजस्व और व्यय को क्या कहा जाता है? तो बजट में राजस्व और व्यय को वित्तीय लेखा कहा जाता है। ठीक है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट किस वर्ष से 1 फरवरी को पेश होना शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 2016 से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41 नंबर कि बजट का संवैधानिक नाम क्या है? तो इसका संवैधानिक नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और बजट घाटा कहलाता है तो यह कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों, लगभग एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो कन्फ्यूजन हो जाती है और गलत भी हो जाते हैं। तो अब आपके गलत नहीं होंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट में सरकारी आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बजट में सरकारी आय का मुख्य स्रोत है टैक्स जो भी लगते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट में सरकारी खर्च कहलाता है तो यह कहलाता है व्यय, एक्सपेंडिचर। ठीक। और पूंजीगत व्यय का अर्थ है तो यह है दीर्घकालिक विकास खर्च। और राजस्व व्यय का अर्थ है यह है नियमित खर्च। और राजस्व प्राप्ति का अर्थ है तो यह अर्थ है इसका सरकारी आय। ठीक। नेक्स्ट होगा कि बजट में उधारी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बोरोइंग या डेप्ट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट किसके हस्ताक्षर से प्रमाणित होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति के, और पेश करते हैं वित्त मंत्री। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है आर्थिक विकास और संतुलन।
मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, तो याद रखना, पूछा जा सकता है जो एग्जाम में, कि बजट 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये विकसित भारत 247 का लक्ष्य, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो दोस्तों, एक क्लास में और लाऊंगा 50 प्रश्नों की बजट से रिलेटेड, तो और भी जो इम्पोर्टेंट हो क्वेश्चन इसी तरह वन लाइनर के, ठीक है। तो वो जिससे कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सारे ही फंस जाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें, और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।